हाँ जी, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ जी। आपका आने के लिए। थैंक यू भाई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, भी किहड़े सोल्यूशन के थ्रू असी अपना केस हल कर सकते हैं। सर वेलकम आने के लिए। सर अभी तो यही प्रॉब्लम जा रही है सभी की कि भाई अपॉइंटमेंटों की प्रॉब्लम जा रही है, जैसे फैमिली अपॉइंटमेंट है यहाँ पे भी नहीं मिल रही है, इंडिया में भी नहीं मिल रही है, या सेकंड यहाँ पे बंदे जिनके ऑटो रिन्यू हुई है उनके कार्ड नहीं आ रहे हैं। और ये सब कैसे अब मतलब कि कब हल होगा और ये क्या तरीकाकार है, इसका कोई तरीकाकार है जिसके थ्रू अपन हल करवा सकते हैं? हाँ देखो, जो है ना फैमिली अपॉइंटमेंट है हम्म, उसमें आर्टिकल 98.1, 98.2, आर्टिकल 15। अच्छा हाँ, जो कि लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, वो लोग अच्छा जिनके फैमिली मेम्बर यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं वो लोग, ठीक और है जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिल जाती है, समझ ओके। लो, लेकिन कुछ लोग विजिट पे आए हुए हैं या किसी तरह से यहाँ पर फैमिली है हाँ जिनको और टूरिस्ट वीजे पे मंगवाया है या हाँ, कुछ तो हाँ, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है। जो यूरोपियन फैमिली मेम्बर हैं वो जो आए हुए हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ठीक है। वो सब अपॉइंटमेंट सभी आप कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। यानी इसका जो अभी सोल्यूशन है वो कोर्ट के थ्रू ही अगर है। आपको वेट करते हुए टाइम हो गया काफ़ी और आपने ईमेल करने की कोशिश की है हम्म, और आपने ट्राई किया है अपॉइंटमेंट लेने का, लेकिन किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो ओके आप कोर्ट के थ्रू आप अपील करा सकते हैं किसी लॉयर से, और हमारे लॉयर से भी। ओके। यानी आप भी प्रैक्टिकल आपके लॉयर ने ये अभी फैमिली केसेस में 7 केसेस हुए हैं हमारे। अच्छा हाँ, और ये पास हुए हैं इस कभी? वीक के अंदर। हाँ, अच्छा इस वीक के इस अंदर वीक अंदर के अंदर। और ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेटली पूरे महीने के अंदर 42 केसेस हुए। अच्छा जी आपके सक्सेस हुए हैं जी जी, 42 केसेस। 42 केसेस। तो इससे इससे रिलेटेड यानी कि अगर किसी को इस सर्विस की जरूरत हो तो जी आपका जी, लॉयर इसमें कर देगा? 100% हो जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो 100% हो जाता है। जी डिपेंड हाँ डॉक्यूमेंट पे करेगा हाँ, ज़्यादा। क्योंकि ये एज़ पर लॉ हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम अर्जेंसी है हमें किसी चीज़ के लिए, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये अच्छा सिर्फ फैमिली अपॉइंटमेंट या किसी और चीज़ के लिए नहीं, ये आर्टिकल 116 116 हाँ, जो कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड जो लोग चेंज कराते हैं यहाँ पे उनके लिए। अच्छा आर्टिकल 91, आर्टिकल 92 ओके जो एजुकेशन वाले हैं। ओके। ठीक है, आर्टिकल 90। अच्छा इन सभी के लिए हाँ, कार्ड अपॉइंटमेंट कार्ड रिन्यू, ओके फैमिली अपॉइंटमेंट। ओके। हाँ, उसके अलावा जो 6 टैक्सेस जिनके हो चुके जो लीगल है यहाँ पर। अच्छा जो लीगल आए हैं जो सिक्स हाँ, टैक्स के जिन्होंने फाइल लॉक कराई थी और उन्होंने 6 टैक्सेस हुए हैं। अभी जो मार्च में जिन्होंने हुई थी, ठीक है। उन तक को अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं। अच्छा मार्च मार्च 2024। 2024 वालों को अच्छा उनकी उनकी अपॉइंटमेंटें भी मिली उन्हें, उनकी अपॉइंटमेंट भी मिल चुकी है। मतलब जो सिक्स टैक्स का केसेस है जिनके उसके। 6 टैक्सेस हैं, 5 टैक्सेस हैं, उसमें भी हो जाती है। ओके गुड। 3 टैक्स के बाद हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे कोर्ट से एक डिसीजन आया था, उसमें लिखा था कि यू हैव टू वेट। तो अच्छा अभी हम 3 टैक्सेस वाला नहीं ले रहे, उसके ऊपर 6 टैक्सेस यानी वाले हम। हैव टू फाइव टैक्स तो कम से कम हो हाँ, 5 अप्लाई टैक्स कम करने के। से कम हो। हाँ अप्लाई करने जी तक जी। आपके पास फाइव एक्चुअली क्या टैक्स। होता है ना, कोई भी केस करने के लिए ना एक कोर्ट का प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या होता है, 90 वर्किंग डेज हमें वेट करना होता है, तो वो अच्छा लगभग 4 साढ़े 4 महीने बनते हैं, बन जाते हैं। 90 वर्किंग डेज। राइट तो राइट। उसके बाद जो भी लोग हैं उसका 100%, 99% श्योरिटी होती है। श्योरिटी होती है कि हाँ, भाई काम अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और सही तरह से अपील होती है तो उसका आ जाता है आ जाता है। रिजल्ट। जी यानी आपके आपके पास भी प्रैक्टिकल सभी ये काम हुए हैं है जी, ना? हमारे 2 पोर्चुगीज लॉयर हैं जो कि ये काम करते हैं। ठीक है हाँ, तो प्रॉपर एक सिस्टम के तौर पे वो काम करते हैं। ठीक है एक्सपीरियंसड हैं, बहुत टाइम से वो ये काम कर रहे ठीक है। यानी कि अगर किसी को कराना हो तो आपसे हैं। जी कांटेक्ट कर सकता है। जी। मेरे एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन भी किया था, वो कह रहे थे कि भाई मैं इलीगल यहाँ पे एंटर हुआ हूँ हम्म और मेरे अभी तक 12 टैक्स हो गए हैं, हम्म। तो क्या मैं कोर्ट के थ्रू जाऊं और मुझे वहां से टीआरसी कुछ फास्ट प्रोसेस बन सकता है? देखो, किसी भी आदमी को जो अर्जेंसी है वो ओके कोर्ट के थ्रू जा सकता है। जिसको अर्जेंसी नहीं है वो कोर्ट के थ्रू ना जाए। ओके वो हमारा वेट कर ले। हमारा रिकमेंडेशन यही होता है सबके लिए। ओके जो भी हमारे ऑफिस में भी आते हैं तो हम उनको पूछते हैं, अगर कोई आपने कार्ड ले लिया और आप जा ही नहीं रहे वहाँ पे 1 साल 2 साल तक, तो हम राइट उसको कहते हैं कि आप वेट कर लो। अगर किसी को कहता है कि भाई मुझे जल्दी है, तो हाँ, लीगल प्रोसेस के हिसाब से ओके जो लीगल एंटर हुआ है वो ओके 6 टैक्सेस के बाद हम रिकमेंड करते हैं उसको। ओके और जो इलीगल है उसके 12 टैक्सेस पूरे होने के बाद।
अच्छा, मतलब कि इलीगल बंदा भी अगर 12 टैक्स उसके ठीक ठाक गए हैं, जी जी। सही वो काम कर रहा है और हाँ सही तरीके से गए हैं, जी। तो वो भी कोर्ट के थ्रू वो अपील कोर्ट कर के थ्रू सकता कर है। सकता है, बस उसमें हम एक कंडीशन रखते हैं हम्म कि जो कंपनी है, हम्म आप जिस कंपनी में काम करते थे या जिस कंपनी से आपके टैक्सेस गए हुए हैं, वो हम्म। ब्लैकलिस्टेड ना हो। हाँ, मतलब कि कोई अब हाँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम आपकी नहीं तरफ है। से। हाँ, तो 100% वो केसेस हो जाते हैं। हो जाते हैं हो जाते हैं। तकरीबन। और अब जैसे फैमिली वाला है, फैमिली वाले केसेस में क्या हो रहा है, 2 महीने 2.5 महीने का टाइम लगता है। हम्म। लेकिन 6 टैक्सेस 12 टैक्सेस वाले में आपका मैक्सिमम 45 डेज 30 डेज इतने में रिजल्ट आ रहा है। आ अभी जाता है। कोर्ट का प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है। अच्छा, मतलब जी। कोर्ट कोर्ट वाले डिसीजन जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जल्दी दे रहे हाँ, हैं। डिपेंड करता है वो कौन से कोर्ट में जाता है। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है, ये नहीं, ये हम सेंट्रलाइज है? नहीं, ये सेंट्रलाइज, ये अच्छा, हम डिसाइड सेंट्रलाइज है, जी जी। वो खुद डिसाइड करते हैं कौन से वो कोर्ट खुद में भेजना है। डिसाइड करते हैं। तो कई बार ये एक क्वेश्चन मुझे किया हुआ है मेरे व्यूवर ने, कि वो कह रहा है कि भाई जो मैं जून 30 मई 30 को आ गया था यहाँ पे, हम्म और मैंने मई 30 में आके लीगल इंटर हुआ, हम्म और मेरा फाइनेंस बना हुआ है 3 जून हम्म का, और फिर उसके बाद इनका 16 जून का सोशल बना हुआ है। तो हम्म। ये कह रहे हैं कि क्या मैं मतलब कि वेट करूं, कि क्या इसमें क्या इसको सजेशन दे सकते हैं सर? इसमें वेट करने का तो सीन ये है कि किसी को भी नहीं पता, सब एजम्पशन लगा रहे हैं कि ओपन हो जाएगी या नहीं होगी या क्या डिसीजन होगा। राइट। हाँ, लेकिन किसी को भी कंफर्मेशन नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप लीगल हैं तो आप किसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, उसमें पढ़ाई करके रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। यानी पढ़ाई करके जी इसमें जी। ऑप्शन है, या जिस अगर कंट्री का आपका वीज़ा लगा है उस कंट्री से आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सीकर वीजे के लिए टाइम काफी बॉन्ड है इसमें, है ना? टाइम काफी लग जाता है कि? नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, अगर अपॉइंटमेंट आपकी अवेलेबल है हम्म। तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, कई व्यूवर जो है हमारा इटालिया से जुड़े हुए हैं, जी। उनके पास 9 महीने के वो उसके वर्क हाँ, वीजे तो वर्क वो वीजे पे वो आते हैं। ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वो है। अपना वर्क वीजा यहाँ पे करवा सकते हैं हाँ, ट्रांसफर, वो जॉब सीकर के थ्रू। जॉब सीकर के थ्रू, हाँ, तो वो करवा वो सकते इटली हैं। में पोर्चुगल कॉन्सुलेट जो है उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे जॉब सीकर की वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके। अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है और वो वैलिड है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। इटली में। ओके। हाँ, कि उनका 6 मंथ से ऊपर का वीज़ा है और वो वैलिड है वहाँ पे रहने के लिए, ओके, तो वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर के लिए। तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं उनकी? हम एप्लीकेब से ओके। हमारा जो लॉयर है उनका सारा जो यहाँ का चीज़ें होंगी वो सब हम बना के देते ओके, आप प्रोवाइड कर देंगे हैं। उन्हें। जी जी। ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ये हम्म कह रहे हैं कि सर मेरे 5 महीने 10 स्पेन, नहीं, ये कह रहे हैं कि ये मतलब 5 महीने की और 2 सैलरी और दो, यानी कि इनका टोटल 5 महीने का हुआ है, उसमें 2 सैलरी है और 2 पे स्लिप है। हम्म तो जनवरी और जून को कोई टैक्स नहीं गया था, यानी हम्म। कि बीच में टूट गए हैं टैक्स, और बीच में जो ऐसे बंदा क्या कोर्ट केस के लिए जा सकता है, जिसके बीच में रुक गए और फिर चल पड़े, फिर रुक गए, फिर चल पड़े? इसमें थोड़ा सा ना, हमें जब हम क्लाइंट से कंसल्ट कर लेते हैं टोटल, ठीक है। हाँ, तो उससे जब मिलके हमें सारे इन्फॉर्मेशन का पता लगता है तो हम उसको सही गाइड कर सकते हैं। ठीक। उसमें क्या है ना कि अगर आप बीच में आपकी कोई एक्टिविटी है, ठीक है। ठीक है, और आपने एक्टिविटी से ग्रीन रिसिप्ट कटाई है, हम्म। तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपके ये है कि 2-4 दिन के टैक्स गए हैं और 4-5 टैक्स गए हैं, 6 भी नहीं हुए हैं, तो हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं राइट। थोड़ा वेट करो, और मतलब प्रोफेशनल तरीके से एक केस डालोगे अच्छी राइट, तरीके हाँ, से, तो तो आपका हाँ। पास भी होगा, फिर जी आप जी। नहीं तो उलझे रहेंगे फिर। हाँ, लेकिन हाँ। हमसे अगर ये पर्सनली आके गाइड कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि क्या बेटर हम्म। रहेगा। अच्छा, एक बात और अभी काफी चल रही है, जी ये कि अब आइमा जो है वो स्ट्राइक पे जा रही है। जी क्या जी। इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये क्यों इस बात में क्यों क्यों स्ट्राइक पे जा रही है, इसका क्या नहीं, वजह है? स्ट्राइक पे तो जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स छोड़ने के लिए भी उन्होंने बोला है, और उन पे वर्कलोड बहुत हो रहा है, कोर्ट के केसेस भी बहुत हो रहे हैं। ओके, ठीक है, तो स्ट्राइक पे तो जारी है वो। ये इन्होंने हाँ अनाउंसमेंट की हुई है? हाँ जी जी। अच्छा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो रही है, हमारी लॉयर जाती है हम्म। आइमा में, और बहुत सारी हमारी अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं। ओके। तो अभी तक किसी भी आइमा के ऑफिसर ने या किसी भी इंटरनल उसने ये नहीं बताया कि कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, क्योंकि सितंबर में बहुत लोगों की अपॉइंटमेंट है, अक्टूबर में बहुत लोगों की हाँ, अपॉइंटमेंट है। सितंबर, अब तो हाँ वो उन हाँ। लड़कों की आ रही जो नए, जी जी। जिनके वो हुए थे। अक्टूबर में बहुत लोगों की अपॉइंटमेंट है और हम्म सितंबर में भी बहुत लोगों की अपॉइंटमेंट है। हम्म। तो अभी तक किसी को भी ना तो कोई नोटिफिकेशन आई ओके। कि आपकी डेट ये कैंसिल हो गई और ये बाद में होगी, ना ओके। ही कोई इन्फॉर्मेशन आई लॉयर के पास कि ये डेट्स नहीं होंगी। हम्म। तो सभी ये ना सोचें कि
कि ठीक है। कैंसिल हो गई या कुछ हो गया, आपको जाना है यानी कि आप अपॉइंटमेंट, अपने प्रोसेस में रहें, आप अपने बाकी प्रोसेस में रहें। बाकी जो होगा वो जी, जी। इन्फॉर्मेशन आपको अगर टाइम पर कोई टाइम भी आ जाएगी। इंफॉर्मेशन आती है ना, वो ऑलरेडी आपको ईमेल आएगी कि ठीक हम है। इस डेट को क्लोज हैं या इस डेट को हमारी स्ट्राइक है, तो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप व्यूवर हमसे जुड़े भी रहें तो जी, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम अपडेट वैसे ही कर देंगे उसी टाइम ही, बिल्कुल। उसी टाइम ही इन्फॉर्म करेंगे सभी को। सर एक और नया क्वेश्चन है हुँ, कि जो न्यू नेशनलिटी लॉ है, हुँ। ये अब नया कुछ इसमें कोई लॉ लॉ अपडेट हुआ है, कुछ नया रूल बना है? क्योंकि ये अभी बहुत चल रहा है, ये न्यूज़ भी गर्म न्यू हुई है। नेशनलिटी लॉ जो अप्रैल में हुआ था पास, हम्म। उसमें क्या है ना, अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया था। अच्छा। हाँ, तो अभी तक जो टाइम पीरियड है उसका ओवर होने वाला है, हो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि जिसने कि ऑफिशियली हाँ, कोई अभी लेकिन तक। कुछ लॉयर मैं जानता हम्म। हूँ जो कि अप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा, वो करवा रहे हाँ, हैं। वो अप्लाई करा रहे हैं, लेकिन उनका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे किसी लॉयर ने भी मेरे हाँ, पास अभी अभी, ऑफिशियली तो मेरे ख्याल हाँ, में मेरे अनाउंसमेंट 2 कहीं पे भी पोर्चुगीज़ नहीं है। लॉयर हैं, हम जभी काम करते हैं जब वो 100% श्योर हो जाते हैं। तो राइट। अभी हम किसी का भी इस तरह से हमने नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करी। जो ठीक। एलिजिबल हैं कार्ड से, अभी ठीक है। तक सिर्फ़ उनकी अप्लाई कर रहे हैं। जो कार्ड से एलिजिबल हाँ, है। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लॉयर्स हैं जो कर रहे हैं। जो मतलब कि ठीक अपनी हाँ, फीस ले रहे हैं और जी, जी। आपका हो ना हो जी, जी। वो आप पे ही डिपेंड वो है। आपके ऊपर है। ठीक है। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। जी। ਓਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨया ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।